नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या, सर्वे संख्या, खतौनी संख्या ये क्या है। ठीक है, और इसमें क्या अंतर है और जान लेंगे हम लोग। साथ ही साथ जमीन का जो सबसे मुख्य कागजात होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं खेसरा नंबर से। खेसरा नंबर एक ऐसा शब्द है जो फारसी शब्द से लिया गया है। मुगलों के समय से ही चलता आ रहा है खेसरा। ठीक है, कोई भी जमीन हो, खाता नंबर खेसरा नंबर के बिना वो जमीन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जमीन का पहचान ही खेसरा नंबर और खाता नंबर से होता है। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट का जमीन है उसका भी खाता नंबर और खेसरा नंबर होता है जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में रहता है। गवर्नमेंट जमीन का भी खाता नंबर और खेसरा नंबर होता है। खाता नंबर खेसरा नंबर है क्या? खाता नंबर खेसरा नंबर है क्या? खाता नंबर और खेसरा नंबर किसी भी ज़मीन का पहचान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी ज़मीन है उसका पहचान उसका खाता नंबर और खेसरा नंबर से ही होता है। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। आपका नाम से आपका पहचान है। ठीक है, आपके नाम से लोग जानते हैं आप। वैसे ही ज़मीन का पहचान खाता नंबर वो खेसरा नंबर से ही होता है। खाता नंबर को खतौनी नंबर भी बोला जाता है। खतौनी बोलिए या खाता नंबर बोलिए, इसका जो मुख्य रूप से जमीन का हायरिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, खाता नंबर से मालिक का जानकारी मिलता है। खाता नंबर से आप मालिक का डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग खेसरा नंबर का। जमीन का सर्वे नंबर को भी हम लोग खेसरा नंबर बोलते हैं। इसमें जमीन का क्षेत्रफल, एरिया, चौहद्दी के बारे में जानकारी दिया जाता है। खेसरा नंबर कई प्रकार का नाम है, जैसे प्लॉट नंबर होता है, जमाबंदी नंबर, सर्वे नंबर और लैंड पार्सल के नाम से भी जाना जाता है। ये खेसरा नंबर का ही अनेक नाम है। लैंड पार्सल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप जमीन को बेच या खरीद रहे हैं तो इस नंबर से आप नहीं बेच खरीद सकते। जैसे कि आप जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, बिना इस नंबर के आप नहीं खरीद सकते और नहीं बेच सकते हैं। जैसे आप जमीन बेचते हैं तो आप सारे कागजात लेकर जाते हैं, और आप नहीं भी ले जाते हैं, अगर आपको लैंड पार्सल नंबर याद है तो आप अपना काम कर सकते हैं। खाता नंबर को खतौनी नंबर से भी जाना जाता है। एक खाता में कई व्यक्ति हो सकते हैं। कई खेसरा नंबर मिलकर एक खाता नंबर तैयार होता है, और कई खेसरा नंबर मिलकर एक खाता नंबर तैयार हो सकता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं आप। एक स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे ही आप स्टेट को समझ लीजिए खाता नंबर और डिस्ट्रिक्ट को समझ लीजिए खेसरा नंबर। एक खाता संख्या के लिए अनेक मालिक हो सकते हैं, और वो अनेक मालिक के लिए एक ही खाता संख्या होता है। ठीक है, जमीन का मुख्य कागजात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि खाता नंबर और खेसरा नंबर क्या होता है। ठीक है, जो खाता नंबर और खेसरा नंबर में आपको प्रॉब्लम था वो पूरा हो गया, और आपको हम बता दिए कि जो भी होता है ये प्लॉट नंबर, जमाबंदी नंबर, सर्वे नंबर, ठीक है, वो खेसरा नंबर होता है। ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। जमाबंदी संख्या बता चुके हैं, सर्वे संख्या, खतौनी संख्या सब बता चुके हैं आपको, और खाता खेसरा भी बता देंगे। अब बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट जमीन के मुख्य कागजात के बारे में। सबसे पहले आपका जो डेट होता है केवाला, जो आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, तो जो आपका जो केवाला बनता है वो सबसे पहले एक मुख्य कागजात होता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट कागज होता है। उसके बाद आप जब उसका दाखिल खारिज कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं, म्यूटेशन के बाद जब आप रसीद कटाते हैं, ठीक है, उस रसीद को लगान बोलते हैं हम लोग। जब लगान कटाते हैं तो रसीद जो मिलता है, वो रसीद जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो, ये दोनों मुख्य कागजात होते हैं। ठीक है, ये ज़मीन का सबसे इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं। और हम बात कर लेते हैं, एक होता है जो नक्शा मैप होता है ज़मीन का, जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। उस मैप में आपका लैंड का लोकेशन रहता है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू ये दोनों डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये दोनों कागजात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको खाता नंबर खेसरा नंबर समझ में आया होगा। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बहुत किसी को, और साथ ही साथ आपको हम जमीन का मुख्य कागजात भी बता दी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानना है, सीखना है, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।